अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। निकाबपोश असला बरदारों ने दिन दहाड़े एक और ग्रामीण बैंक लूट लिया। एक हफ्ते में बैंक डकैती की दूसरी बड़ी वारदात। अवाम ने भारतीय जनता पार्टी को वोट डालकर बड़ी भूल की है। जम्मू में कांग्रेस पार्टी का महंगाई के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। 4 नौजवानों को जंगजुयत का रास्ता इख्तियार करने से बचा लिया गया। वालिदैन अपने बच्चों की सरगर्मी पर नजर रखें। एसएसपी गांदरबल। तमाम ममालिक कोविड की वैक्सीनेशन का अमल जारी रखें। WHO की तमाम कोरोना मुतासिर ममालिक से अपील। सरकार लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की निजकारी के लिए कोई कोशिश नहीं कर रही है। वजीर सनत प्रकाश जावड़ेकर की वजाहत। तालिब इल्मों ने सरकार से ऑनलाइन पढ़ाई और ऑफलाइन इम्तिहानात की नुक्ताचीनी की। जम्मू में तालिब इल्मों का एहतजाज। अर्बन और लोकल बॉडीज में काम कर रहे सफाई कर्मचारियों का एहतजाज। सरकार से मुलाजमतों की मुस्तकिली की मांग की है। 24 घंटों की लगातार ड्यूटी के अवज 2.5 दिनों की तनख्वाहें बढ़ाई जाए। महकमे फिशरीज में काम कर रहे मुलाजमीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शफीक मीर आल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के कोई मेंबर नहीं। पंचायत कॉन्फ्रेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, महज 5 दिनों में बैंक डकैती की दूसरी बड़ी वारदात में कुछ नामालूम बंदूक बरदारों ने श्रीनगर के मजाफाती इलाका पंजी नारा श्रीनगर में वाक़ा ग्रामीण बैंक में घुसकर यहां से बंदूक की नोक पर 3.5 लाख रुपए की रकम लूट ली। एसएसपी श्रीनगर डॉक्टर हसीब मोगल ने बैंक डकैती की ताज़ा वारदात रोनमा होने की तस्दीक करते हुए बताया कि इस सिलसिले में तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई है। ख्याल रहे ये कश्मीर में बैंक डकैती की महज 5 दिनों में दूसरी बड़ी वारदात है। 12 मार्च को नामालूम पिस्तौल बरदार ने कुंजर टंगमरग इलाके की मुजाफती गांव में वाक़ा ग्रामीण बैंक की शाख में दाखिल होकर वहां से 2,24,000 रुपए की रकम दिन दहाड़े लूट ली है। 12:55 पर बाहर से एक जोरदार धमाका हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि शायद गैस सिलेंडर चल रहे हैं, यही मत फट गया। मेरे साथ मेरी 2 एडवोकेट बैठी थी यहाँ, हम अंदर कर रहे थे काम। बाहर मेरे कैशियर और मेरा मैनेजर अकाउंट्स जो है वो काम कर रहा था। तो एक बंदा मेरे कैबिन में आया तो उसने बोला कैश दे दो। मैंने बोला मुझे कैश के साथ कोई वास्ता नहीं होता, मैं मैनेजर हूँ यहाँ की, मुझे दूसरे काम देखने होते हैं। तो वो उनके पास गए, मेरे कैशियर और मैनेजर के पास। जो भी उनका कैश था वो लूट गए और जो अंदर सेफ में पड़ा था वो भी लूट गए। तो हमने अकॉर्डिंगली SHO को फ़ोन किया और उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया अपना स्टेटमेंट। और वो जो भी उनका गिरा था, जिस पर फायर निकलता है, तो वो अपने साथ उसको उठा के ले गए। आपके लड़के थे, जवान लड़के थे और सब मैंने 3 को देखा ब्रांच के अंदर। एक जो था जो मेरी कैबिन में आया, जिसने हमारे फ़ोन मतलब हमसे लिए और दूसरे टेबल पर रखे ताकि हम कॉल किसी को ना कर सके। तो मैंने 3 ही को देखा। मैं फिर अपने कैबिन से बाहर निकली ताकि मैं देखूं कि मेरा स्टाफ उनका क्या हाल है। तो मैंने देखा कि वो उसको एक मेरे कैशियर को पकड़ के रखे थे, उसकी इस पर पिस्टल थी, तो उसको बोले कैश के लिए बोल रहे थे। मतलब उनके पास गन भी थी बिल्कुल आर्म्ड थे। जम्मू में कांग्रेस पार्टी ने मुल्क में महंगाई के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। महंगाई के खिलाफ 45 दिनों के एहतजाजी प्रोग्राम में कल औरतों ने बड़ी तादाद में शमूलियत इख्तियार की। मीडिया से बात करते हुए रमन बला ने कहा कि अवाम ने भारतीय जनता पार्टी को वोट डालकर बड़ी भूल की है। पेश है जम्मू से हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। आज गरीब आवाम की कब्र जिस ढंग से तोड़ दी गई है भाजपा की जन विरोधी नीतियों के बारे में, लोग मजबूर हैं सड़कों पे उतरने के लिए। आज महिलाएं जो घरों के अंदर रहती थी, आज वो सड़कों पे प्रदर्शन कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जमावड़ा, यहाँ पे थाली बुझा के कि गूंगी बैरी सरकार, और 25 जयचंद जो चुन के यहाँ पे भेजे थे, ये सिर्फ मोदी सरकार नहीं, उनके जो सिपा सलाहकार थे उनको भी जगाने के लिए वो आत्मा निर्भर की बात करते हैं। आत्मा में तो मारे गए वो,
आज वो गरीब आवाम की बात को क्यों नहीं बुलंद करते। आज हम सड़कों पे प्रदर्शन करें ताकि इनकी बात संसद तक सुनाई दे। सत्ता के नशे में सोई सरकार जाग जाए, वो कदम उठा पाए ताकि गरीब आम आदमी का चूल्हा जल पे। आज मैं समझता हूँ गरीब औरतें सबसे ज़्यादा प्रभावित। यहाँ पे जब वो किचन में जाती है तो गैस सिलेंडर दे के इतनी बड़ा रेट दे के तो डिप्रेशन में जाती हैं। जब तड़का लगाना हो तेल की तरफ अगर डाल दिया तो मजबूर होती हैं कितना तेल उसमें डालें, परोसेंगे क्या, थाली में क्या बनेगा। इसलिए थाली बुझा के इनको जगाने का प्रयास किया जा रहा है और हम जगाते रहेंगे जब तक ये सत्ता में नशे में सोई सरकार जाग ना जाए। और ये 25 जयचंद जो यहाँ के जम्मू के भेजे थे उनको एक्सपोज करना भी बड़ा जरूरी है। पुलिस ने 4 नौजवानों को जंगजू की सफों में शमूलियत इख्तियार करने से बाज रखने का दावा किया। तफसीलात के मुताबिक गांधरबल पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 2 नौजवानों को जंगजू ग्रुप में शामिल होने से रोक लिया और दोनों नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी गांधरबल खलील पोसवाल ने जराया अबलाग को बताया कि गांधरबल के इलाका बटवनिया और क्रमहामा से ताल्लुक रखने वाले 2 नौजवान मिलिटेंसी की जानिब रागिब होने के बाद अपना घर छोड़ चुके थे। उन्होंने बताया कि दोनों नौजवानों की गुमशुदगी से मुतलिक इतला मिलते ही गांधरबल पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू कर दी और मंगल के रोज दोनों लापता नौजवानों को हिरासत में लिया गया। अमेरिकी कांग्रेस के अब तक 25% अरकान ने वैक्सीन लगवाने से इज्तनाब किया है। बैरूनी न्यूज एजेंसी के मुताबिक वैक्सीन लगवाने से इज्तनाब करने वालों में सफेद फार्म रिपब्लिकन अरकान की तादाद ज्यादा है। हालांकि कांग्रेस के अरकान के लिए खास तौर पर वैक्सीन का इंतजाम किया गया है। वाज़ेह रहे आलमी सतह पर इस वक्त कोरोना वायरस के कुल मुसद्दका मुतासरीन की तादाद 12 करोड़ के लगभग है, जबकि इस आलमी वबा से 27 लाख अमवात हुई है। दरियासना भारत में कोरोना में मुतासरीन और मरने वालों में इजाफा हो रहा है, जिसकी जद में आकर हलाक होने वालों की तादाद 118 से बढ़कर 131 दर्ज की गई। वजीर सनत प्रकाश जावड़ेकर ने वाज़ेह किया कि हुकूमत लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC की निजकारी के लिए कोई कोशिश नहीं कर रही है। उन्होंने लोकसभा में वक्फे सवाल के दौरान ज़िमनी सवाल के जवाब में कहा कि LIC की निजकारी की अफवाहें पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मुनाफा बख्श अवामी शोबे के कामों में दखल रहेगा और हुकूमत का इन निजकारी करने का कोई इरादा नहीं है। BSNL और MTNL जैसे सरकारी कामों में हुकूमती दखल को कम नहीं किया जाएगा। जम्मू से एक और रिपोर्ट के मुताबिक तालिब इल्मों ने सरकार से ऑनलाइन पढ़ाई और ऑफलाइन इम्तिहानात की नुक्ताचीनी करते हुए स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन पर हमला करते हुए वाज़ेह किया कि ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान असातिज़ा गाइड और किताबों से मजमूनों का फोटो खींचकर तालिब इल्मों को पढ़ाई के लिए भेज रहे थे, जिससे तालिब इल्म कुछ सीख नहीं पा रहे थे। पेश है जम्मू से हमारी ये रिपोर्ट। प्रदर्शन इसको लेके है कि सर हमारे पेपर जो ऑनलाइन होने चाहिए सर, क्योंकि हमारे जो पेपर्स हैं हमें कुछ भी पढ़ाया नहीं गया सर। ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर सिर्फ हमें कॉपी और गाइड्स के फोटोज भेजे गए हैं सर। फिजिक्स, आप मुझे बताएं सर, फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो एग्जाम्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं सर, आप कॉपी से रट सकते हैं सर उसको। जब तक वो बोर्ड पे सर समझाया नहीं जाए तब तक उनमें कुछ नहीं हो सकता सर। लेकिन हमें क्या भेजा गया है? कॉपी और बुक्स के फोटोज खींचकर भेजे गए हैं, जो वो भी क्लियर नहीं है सर। इससे हम क्या पेपर देंगे सर, जब हमें एक भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, एक भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, एक भी ऑनलाइन क्लास नहीं लगी है हमारी। बोर्ड कह रहा है कि हमने ऑनलाइन क्लासेस लगाई हैं। मुझे बताओ कहाँ पे ऑनलाइन क्लास है सर? और प्राइवेट स्कूल्स को 4 मार्च पहले खोला गया है सर। हमारे गवर्नमेंट स्कूल तो अभी खुले 2 क्लासेस टोटल लगी है सर, और उन क्लासेस में भी टीचर नहीं प्रेजेंट होते सर। कहाँ से हमें ऑफलाइन एग्जाम देंगे? हमारी मांग सिर्फ यही है, हम ऑफलाइन एग्जाम देंगे, ऑनलाइन एग्जाम देंगे। इधर अर्बन और लोकल बॉडीज में काम कर रहे सफाई कर्मचारियों ने अपने जायज मुतालबात को लेकर प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया। मीडिया से बात करते हुए सफाई कर्मचारियों के नुमाइंदों ने कहा कि सरकार जानबूझकर छोटे मुलाजमीन को सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर रही है। उन्होंने सरकार से SRO 64 के तहत मुलाजमतों की मुस्तकिली की मांग की है। SRO 64 को लागू करो। लोकल बॉडी सफाई कर्मचारी कैश लेबर CPW को रेगुलर करो। हमारा ये एहतजाज का ये मकसद है कि हमारे मुलाजमीन, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, CPW हो, कंसोलिडेट वर्कर हो, ड्राइवर साहिबान हो, किसी भी कैटेगरी का आर्जी मुलाजिम हो, पिछले 10 से 20 सालों से नहायत ही कम कलील उजरत पर काम करता है।
और अलमिया यह है कि इस कोविड में अपनी जान को जोखिम में डालकर काम किया है। और अलमिया यह है कि फ्रंट लाइन का वर्कर नाम दिया गया और कोरोना वॉरियर का नाम दिया गया, लेकिन हमारी जो आज तक पेंडिंग डिमांड है उनको फुलफिल नहीं किया गया। लिहाजा हमारी आपसे, आपके माध्यम से सरकार तक और वर्थी डायरेक्टर साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब और LG इंतज़ामिया तक यही डिमांड होगी कि एक तो SRO 64 जिसके तहत 2014 तक हम रेगुलाइजेशन हो जाती थी, लेकिन 2014 के बाद उस SRO को बालाई तक रखकर हमारे साथ ज़बरदस्त नाइंसाफ़ी की है। लिहाजा हमारा मुतालबा है SRO 64 के तहत तमाम जितनी भी आर्जी मुलाजिम म्यूनिसिपल काउंसिलों और कमेटियों में उनको रेगुलर किया जाए। वहीं महकमे फिशरीज में काम कर रहे मुलाजमीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा से 2.5 दिनों की तनख्वाहें बढ़ाने की मांग की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुलाजमीन के एक नुमाइंदे ने कहा कि पिछले 13 सालों से सरकार के पास हमारा मुतालबा है कि 24 घंटों की लगातार ड्यूटी के एवज हमें 2.5 दिनों की तनख्वाहें बढ़ा दी जाए। सबसे पहले इशू है हमारा 2.5 डे सैलरी का। 24 आवर्स ड्यूटी पे होते हैं फिशरीज मुलाजमीन, चाहे हैचरीज में होते हैं, फार्म्स में होते हैं, कहीं पे भी होते हैं। गवर्नमेंट ने क्लासीफाई किए हैं बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स जिनको 24 आवर्स मतलब जो ड्यूटी परफॉर्म करते हैं और उनको उसके एवज में पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली फिशरीज डिपार्टमेंट को इस सबसे ऐसा कोई प्रिविलेज हम लोगों को नहीं मिलता है, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग 24 आवर्स। अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हम ऑनरेबल LG साहब से भी गुजारिश करते हैं कि उनको इंटरवीन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब भी हमारे ऑफिसर्स, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन हमारे किसी भी प्रोजेक्ट में विजिट करते हैं, वी डोंट वांट देयर विजन टू गेट ब्लर्ड बाय लुकिंग एट द बिगेस्ट ब्रॉड फिश इन द पॉन्ड। बहुत सारे हैं, दे नीड टू डेल डीप इनटू द इंट्रिकेसीज। उनको देखना चाहिए कि फिशरीज एम्प्लॉयज़ के साथ कितना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। आल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंचायत कॉन्फ्रेंस के शफीक मीर को पंचायत कॉन्फ्रेंस से बेदखल करके वाज़ेह किया कि जब से शफीक मीर ने अपनी पार्टी ज्वाइन की है उस वक्त उनको आल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के ओहदे से हटाया गया और इस तरह वो आज किसी भी ओहदे पर फाइज नहीं है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। P न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दीजिए अपनी मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।